हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने नाम के आगे से रावण क्यों हटाया। आइए शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने नाम से रावण शब्द क्यों हटा दिया? मीडिया की देन है। आपने कभी उस नाम को लगाया नहीं? अपने नाम से रावण शब्द क्यों हटा दिया? मैंने लगाया नहीं था। तो वो फिर आपके नाम से कैसे जुड़ गया था वो? क्या मीडिया की देन है। आपने कभी उस नाम को लगाया नहीं था? कहाँ लगाया बता दो कोई। मैंने कहा ना, आप कहो तो आधार कार्ड में दिखाओगे। यही एक मिसकंसेप्शन आ गया। देखो आप कह रहे थे कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अपना आधार कार्ड मंगा देता हूँ इस बात को प्रूव करने के लिए कि मेरा नाम क्या है। कहो तो मंगाओ। नहीं, क्योंकि गूगल पर जब आपके बारे में सर्च करते हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद डालो, जिस मीडिया को मेरा गांव जो है और जिस मीडिया का मैंने आपको जिक्र किया अयोध्या केस का, और मैं उसके फैक्ट पे बात मैंने आपसे की कि निसार साहब जो हैं और क्या कंडीशन है यूपी में, किसका कौन सी कास्ट किस स्ट्रक्चर में है, तो जिस मीडिया का लेवल ये है उस मीडिया से मैं और कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, 3 किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से। सबको पढ़नी चाहिए 3 किताबें कोई अगर आप रिकमेंड करना चाहो। पहले भारत का संविधान सब लोगों को पढ़ना चाहिए। या आपने कहा था स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, जरूरी है इसका। मेरे जीवन में इसका गहरा असर इसलिए है कि जब मैं इटली और ऑस्ट्रिया गया तो मैंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखने का प्रयास किया कि वहाँ लोग करप्शन पे क्यों इतने ज़्यादा जो है करप्शन वहाँ नहीं है। क्यों मैंने देखा कि जो रोड साइड में जो गाड़ियाँ हैं वो ऑटोमेटिक वो लोग अपनी सही जगह पे खड़ी कर रहे हैं। बहुत सारा कचरा क्यों नहीं फैला हुआ है, तो लोग इतने जागरूक कैसे। तो मुझे पता लगा कि वहाँ स्कूल में उनके राइट और ड्यूटी पढ़ाई जा रही है और उनको इंसान बनाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि उतना ही कमाना जितना जिसो, क्योंकि जिंदगी ऐसा नहीं कि 60 साल तक कमाते रहो उसके बाद 20 साल 30 साल अच्छी जिंदगी, फिर तो शरीर जवाब दे जाएगा। तो जीना है, सरवाइव नहीं करना है। तो इसलिए जो जहाँ वो तैयार हो रहा है ब्रेन स्कूल में, वहाँ पढ़ाया जा रहा है कि इस तरह अपराध नहीं करने, इस तरह की चीजें नहीं करनी, और आपके ये अधिकार हैं देश में। मैं ऑस्ट्रिया और इटली की बात कर रहा हूँ। 3 दिन के लिए गया था, मैंने एक संकल्प किया था, कुदरत ने पूरा करा दिया। हमारे एक धर्मगुरु हैं, उनकी डेथ हुई थी, वहाँ हत्या हुई थी। उस जगह को नमन करने का मैंने संकल्प किया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं जाऊंगा। तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ मैंने जब 3 दिन में रहा तो मैंने इसको रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से बात की, 2-3 4 घंटे। तो ये निकल के आया कि वहाँ उनके राइट्स और ड्यूटी को बचपन में ही उनको इतना उनको जो है उसके आसपास रखा जाता, तैयार किया जाता स्कूल में ही, जब वो उनका ब्रेन विकसित हो रहा होता है, बौद्धिक विकास हो रहा था, कि वो अपने आप अपने राइट्स के प्रति और अपनी ड्यूटी के प्रति प्रिपेयर है। ब्यूटीफुली कोटेड, और मुझे भी लगता है ये स्कूल में पढ़ाना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर पॉलिटिकली कोई युवा कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनको जीवन पढ़ना चाहिए मान्यवर काशीराम साहब का। Why only Kashiram you recommended? हाँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आपने मुझसे पूछा ना कि भाई आप क्या सजेस्ट करो। वजह, उसकी वजह भी होगी ना उसके पीछे कोई। वो साइंटिस्ट थे, क्लास 1 के अधिकारी थे डीआरडीओ में, जॉब छोड़ी, और समाज के प्रति जो उनका त्याग था वो सराहनीय था। और फिर मैं बात करूंगा तीसरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्टडी करने की। आज देश को जरूरत है जाति के आधार पे, क्योंकि जाति व्यवस्था है, उनको लंबे समय नकारा गया, लेकिन आज वो ब्रांड है और सबको उनकी जरूरत है। तो एक बार उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनके जो वॉल्यूम्स हैं, उनको लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा, जैसे उनकी जो किताब है पाकिस्तान पार्टीशन को लेके, उनका ही मानना था, देखो बहुत शानदार बात बता रहा हूँ, कभी किसने चर्चा नहीं की होगी। वो कहते हैं बाबा साहब ये कहते थे कि भाई ये होना चाहिए सारे मुसलमान, उनका ये उसके पीछे उनका थॉट ये था। वो कहते थे कि जब हम यहाँ इस देश में अपने राइट्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो हिंदू मुसलमान करके हमारी राइट्स की जो बात है वो उसको बैक कर देगी और यही विषय चर्चा पे आ जाएगा। उस तरह से हमारे विषयों पे चर्चा नहीं होगी कि हमारी नीडेड क्या है। आज भी वही हो रहा है, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। देखिए, जब भी कुछ होता है तो सरकार हिंदू मुसलमान को ले आती है, हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट को ले आती है, कहीं दंगा हो जाता है। तो वो जो बेसिक, जैसे हम बात करते हैं कि भाई कहाँ तक जो 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है, कौन है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं पे इतनी हिंसा हो रही है, महिला कौन किस जाति धर्म की, इन पे इसकी जांच, एनसीआरबी का डाटा लाखों लोगों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं, कौन लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जिनको प्राइम मिनिस्टर का 4 करोड़ मकान दिए हैं, कौन लोग हैं जिनको जो है पेंशन का नाम नहीं मिलता, तो इसको ये डाटा होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे पीछे हो जाते हैं। जब नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, देखिए बीपीएससी के बच्चे बैठे हैं बिहार में, बारिश में लाठी पड़ रही है, जो पुलिस वाला लाठी मार, कभी वो भी कंपटीशन दे के आए। बहुत शर्मनाक था कि बारिश सर्दी में पीठ को पायदान बना के मारा गया। अब आप समझो ना कि क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि इंसानियत कहाँ मर गई है।
तो यहाँ मुझे महसूस होता है कि बहुत कुछ चीजें हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, और जब एक एंगल आ जाता है तो वो सब चीजें पीछे हो जाती हैं।